बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमृत उपदेश प्रस्तावना। युग सम्राट परमार्थ पथ के उन्नायक नैनाभिराम श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाह जी महाराज के पावन प्रवचनों का संग्रह है यह अमृत उपदेश। मानव जन्म के उच्च सिद्धांत एवं परम लक्ष्य को पाना, रूहानियत भक्ति की संपदा से जीवात्मा को माला माल बनाना, सेवा सत्संग नाम सुमिरन आदि गुणों को अपनाना तथा आनंद शाश्वत आनंद परम शांति एवं सच्चे सुख को पाना, यही जीवन की सच्ची पूंजी और वास्तविक खजाना है। गुरुमुख प्रेमी जिज्ञासुओं को एवं भक्ति अभिलाषियों को भक्ति पथ पर अग्रसर कराने तथा जन्म जन्मांतरों से कुल मालिक से बिछड़ी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए जो समय समय पर श्रीमुख से प्रवचन फरमाए गए हैं वे अमृत उपदेश में चरितार्थ हैं। संत महापुरुष जीव के सच्चे हितैषी होते हैं। वे अपने प्रवचनों द्वारा आंतरिक जिज्ञासा में नवीन उत्साह भरते हैं। चेतावनी भरे सदुपदेशों से सुप्त प्रेरणा को जागृत करते हैं ताकि मन माया के अंधेरे में जीव भटक न जाए। 84 लाख योनियों की यंत्रणाओं एवं दुखों से निकलकर सुदुर्लभ मानव जन्म की प्राप्ति हुई। पुनः उन्हीं दुखों को सहन न करना पड़े, पुनः उसी 84 लाख योनियों के गर्त में न गिर जाए, इसी हेतु अनवरत प्रयत्नशील रहते हैं। काल और माया के चक्र से बचाने तथा माया की चकाचौंध में अशांति दुख परेशानी से छुड़ाने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। यही महान उपकार एवं विशेष कृपा है। संत महापुरुषों के अमृत उपदेश प्रवचनों को पढ़कर सुनकर जीवन में नया उल्लास भर जाता है। आंतरिक खुशियों को पाकर जीवन में नया रंग छा जाता है। आत्मा प्रफुल्लित हो उठती है और एक दिव्य आनंद अलौकिक सुख परम शांति में मगन होकर धन्य हो जाती है। इससे बढ़कर परमार्थ एवं परोपकार का ज्वलंत प्रमाण अन्य हो नहीं सकता। प्रेमी गुरुमुख जिज्ञासु युग युगांतरों तक जीवन की सच्ची राह पर बढ़ते जाएं, आत्मज्ञान के अमूल्य धन से मालामाल होते रहें और मानुष जन्म के लक्ष्य को पाकर कृतार्थ हो जाएं। इस जन कल्याण की मंगल कामना की पूर्ति हेतु इन महान अमूल्य प्रवचनों को पुस्तक के रूप में प्रकट किया जा रहा है। इसे पढ़कर जीवन की सच्ची मांग को पूरा करें, आत्मोन्नति के पथ पर अग्रसर होकर रूहानी प्यास बुझाएं और मानुष जन्म को सार्थक बनाएं। इस पुस्तक में श्री सद्गुरु दाता दीन दयाल जी महाराज श्री पंचम पातशाह जी महाराज के कुछ एक प्रवचन उपदेश दिए जा रहे हैं। शेष यथाक्रम प्रकाशित किए जाएंगे। सत्संगी प्रेमी गुरुमुख एवं भक्ति के अभिलाषी जिज्ञासु इस महान उपकार एवं उपहार को पाकर कृतज्ञ हों। इन दिव्य अमूल्य उपदेशों पर मनन आचरण कर आत्मकल्याण के मार्ग पर बढ़ते जाएं तथा मानव जन्म के लक्ष्य को पाकर कृतार्थ हो जाएं। संकलन करता बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
मानव जन्म का लक्ष्य। मानव तन को पाकर इस शरीर का भरण पोषण एवं इसके सुख आराम में लगे रहना और अपनी वास्तविकता को भूल जाना, ये इंसान के लिए बड़ा भारी नुकसान है। केवल नुकसान ही नहीं बल्कि जन्म जन्मांतरों के तक दुख खरीदना और 84 खरीद करना है। ये इतना भारी नुकसान है जिसका अनुमान लगाना मुश्किल है। यदि मनुष्य को यह समझ आ जाए कि मेरा मानव जन्म मेरा जन्म लेने का लक्ष्य क्या है, तो वह अपने वास्तविक काम में लगकर अपने लक्ष्य को पूरा कर ले, फिर इसके बराबर कोई लाभ नहीं। एक साधारण मनुष्य धन पदार्थ, माल मलकियत, मान मर्तबा, इज्जत, हुकूमत के लाभ को ही लाभ समझता है। ये तुच्छ वस्तुएं नश्वर हैं। मनुष्य जन्म को तभी सार्थक कर सकता है जब उसके वास्तविक लक्ष्य को हासिल कर लिया जाए। ये एक बड़ा भारी लाभ है। ये एक ऐसा लाभ है जिसको पाकर मनुष्य निरंतर खुशी, सुख और आनंद प्राप्त कर सकता है। जन्म जन्म का बंधन काटकर जन्म जन्मांतरों के चक्कर से छुटकारा पा सकता है। वो कौन सा लक्ष्य है जिससे इंसान को अपने जन्म को सार्थक बना सकता है? वह लक्ष्य है इंसान मालिक से मिलाप कर ले और ये मिलाप इसी जन्म में ही हो सकता है। अब विचार करना है कि इंसान जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसार में आया उसे क्यों नहीं प्राप्त कर लेता। इसका क्या कारण है? कारण यह है कि इसके साथ मन और माया भी सम्मिलित हैं, जो इसकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल देते हैं जिससे जीव अपने मार्ग में भटक जाता है। इसलिए ही साधारणतया जीव माया के धंधों में लगकर मन और माया का गुलाम बन जाता है। शरीर के सुख उपभोगों, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा आदि में इंसान अपना सारा समय खर्च कर देता है। यदि मन की रहनुमाई में शारीरिक सुख, दुनियावी पदार्थ, धन दौलत, मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर भी लिए तो ये मानव तन का वास्तविक लक्ष्य नहीं है। इसलिए महापुरुष जीव को जागृति प्रदान करते हैं और लक्ष्य का पथ सुझाते हैं। उन गुरुमुखों को जिन्होंने सत्पुरुषों की संगत मिल जाती है, उन्हें मानव जन्म ग्रहण करने का वास्तविक लक्ष्य कार्य क्या है इसका ज्ञान हो जाता है। ये जान समझ बूझ ना होने से इंसान गफलत में पड़कर वास्तविक काम को भुला बैठा है, जिससे नित्य प्रति उल्टी ओर जा रहा है। जिस 84 से इस जन्म में छूटना था, वह 84 का बंधन गले में फिर पड़ जाता है। ये विचार करना है कि इंसान कितने जन्मों से भटकता हुआ दुख सहन कर रहा है। बड़े भाग्य से मानुष देही मिली। इस देही को धारण कर लक्ष्य को समझना वही अपना काम था, परंतु अपने आप इसकी समझ नहीं आ सकती और ना दुनियादारों से इसका पता चल सकता है। वे तो अपने कार्यों में व्यस्त हैं। जो मनुष्य स्वयं भूला हुआ हो वह दूसरे को सही रास्ते पर कैसे लगा सकता है? इसलिए ही महापुरुषों की संगति की बड़ी महिमा कही गई है। जिन भाग्यशाली जीवों को महापुरुषों की संगत मिल जाती है, उनके भाग्य उदय हो जाते हैं। अभिप्राय ये कि नरकों से छुटकारा पाकर मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। संत महापुरुषों की संगति से निरख परख की आँख मिल जाती है।
वास्तविक लक्ष्य विदित हो जाता है। यदि इंसान यही समझता रहा कि शरीर के लिए, संबंधियों, मित्रों एवं कुटुंब परिवार के लिए जो कुछ कर लिया वही अपना है, इसका मतलब उसने स्वयं को केवल शरीर ही समझा, परंतु उसको ये विदित ही नहीं कि यदि शरीर अपना होता तो क्यों हाथ से निकल जाता। अपनी असली चीज़ महापुरुषों पहचान कराते हैं, वो ये है कि आत्मा जिसके लिए ये देही मिली है, इस शरीर को पाकर अपनी आत्मा का काम कर ले, निर्वाण पद की प्राप्ति कर ले, करके जन्म मरण से छुटकारा पाना ही इसका असली काम है। महापुरुष फरमाते हैं, नर्तन पाए जतन कर ऐसा, जिससे वह करतार मिले, ऐसी उत्तम जून पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। ये मानव देही सर्वोत्तम एवं सर्वश्रेष्ठ है, दोबारा नहीं मिल सकती। ये भी पता नहीं कि कब हाथों से निकल जाए, इसलिए इससे वह काम ले, अर्थात मालिक को प्राप्त कर ले। मालिक को प्राप्त करना और अपने भंडार से मिलना ही असली काम है। इसके लिए जिसके लिए मनुष्य देही मिली, ये पंच भौतिक शरीर तो साथ जाएगा नहीं, यहीं पर ही रह जाएगा। समय पूरा हो जाने पर ये मिट्टी की ढेरी बनकर रह जाएगा। 5 तत्व अपने तत्वों में मिल जाएंगे। अब इंसान को सोचना है कि किस चीज़ को मालिक से मिलाए। वह चीज़ इंसान के अंदर महान शक्ति आत्मा है, जिसकी इसको पहचान नहीं। यदि उसकी पहचान हो जाए तो मानो परमात्मा की पहचान हो गई। सतपुरुष फरमाते हैं, जिन ये एको जानिया तो जानो सब जान, जिन ये एको जानिया तो जानो सब जान, जिन ये एक न जानिया तो जानो सब अजान। परम संत कबीर साहब जी। मानव के ने भौतिक विद्या अत्यधिक पढ़ी, फिलासफर बन गया, कला में प्रवीण हो गया और विद्वान बन गया। यदि यह ज्ञान अर्थात आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, आत्मा की पहचान नहीं की, तो कुछ नहीं किया। यदि आत्मा विद्या के एक ज्ञान को जान लिया तो समझो सब कुछ जान लिया। ये आप ही अनुमान लगा सकते हैं कि दुनिया में बड़े बड़े साइंसदान हैं, अत्युच्च पद पर नियुक्त हैं, क्या वे इस दर्जा तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। आत्मज्ञान तक तब तक नहीं मिल सकता जब तक जीव सत्पुरुषों की संगति में नहीं आता। जरा सोचो, ये कितनी ऊंची विद्या है। आत्मज्ञान को पाकर जीवन परमात्मा से मिल जाता है। यदि इंसान की आत्मा परमात्मा से मिल जाए तो कोई काम शेष रह जाता है? दुनिया के किसी कार्य, किसी पदार्थ की कमी रह जाती है? उसको सब कुछ मिल जाता है। आत्मज्ञान मिलने से जीव परमात्मा से जा मिलता है, उसके पास सब चीज़ें पहुंच जाती हैं। जब ये ज्ञान हो जाता है कि दुनिया मिथ्या है, शरीर मिथ्या है, उसके लिए परिश्रम में लगे रहना ये नादानी है। जब इस बात का ज्ञान हो जाता है कि आत्मा सत्य वस्तु है, मालिक का नाम सत्य है, फिर वह असत चीज़ों से प्यार नहीं करता। फिर वह असत वस्तुओं को अपना नहीं बनाता। मगर कब? जब सत्य की पहचान हो जाए। सत्य की पहचान कब होती है? जब सत्पुरुषों की संगत में आ जाता है। यदि इंसान दुनिया के धंधों में लगा रहे और कहे कि मैं सत्य की पहचान कर लूँ, सत्य से जा मिलूँ, सत्य की खोज कर लूँ, तो ये बहुत कठिन काम है। कठिन नहीं बल्कि असंभव है। जब तक सत्य की पहचान नहीं हो जाती, इंसान प्रकाश में नहीं आता और उसको पता नहीं चलता कि सत्य क्या है। जब प्रकाश में जाएगा तब पता चलेगा सत्य क्या है और झूठ क्या है। दुनियावी वस्तुओं के लिए
मानुष जन्म का सरमाया खर्च कर रहा है। यदि इसको सच झूठ की परख हो जाए तो फिर दुनिया शरीर और अन्य झूठी वस्तुओं के लिए प्रयत्न क्यों करे। जो दुनियावी चीज़ों के लिए प्रयत्न करते हैं उसको सत्य असत की समझ नहीं है। वे अपने काम से गाफिल होकर बेगाने काम में लगे हुए हैं। जो बिछुड़ जाने वाली चीज़ें हैं वे सब बेगानी हैं। अपनी वस्तु सत्य, अजर, अमर और अविनाशी है। उसकी प्रतीति ना रखते हुए अनमोल समय को हाथ से खो दे, ये बुद्धिमानी नहीं है। इस बात का विचार करना है, भाग्यों से ऐसा संयोग मिला है एवं सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हुई है। अपना काम छोड़कर बेगाने काम में क्यों लगे। क्यों ना सच्ची पूंजी प्राप्त करे जो कि इस लोक में भी सुख दे और परलोक में भी सुरखरू हो जाए। इस सच्ची पूंजी को प्राप्त करने के लिए सत्पुरुषों ने साधन बना दिए। आत्मा की पहचान किस तरह होगी, परमात्मा कैसे मिलाप होगा, वे साधन ये हैं कि जब इंसान मालिक की भक्ति करके नाम का सुमिरन करके नियम पूर्वक साधन करेगा तो इंसान के अंदर से धीरे धीरे असत्यता और बनावट निकलते जाएंगे और सत्य प्रवेश करता जाएगा। तब एक दिन आ जाएगा, ऐसा आएगा, सत्य को सत्य और असत्य को असत्य समझने लगेगा। उसके अंतर में प्रकाश हो जाएगा जिसको पाकर वह कभी भी माया की झिलमिल झूठे पदार्थों मनमोहक दृश्यों में भटकेगा नहीं। वह निश्चल और अचल हो जाएगा। इस प्रकार वह मालिक के नाम में लय होकर सच्चा सुख, सच्चा आनंद तथा सच्ची खुशी को प्राप्त कर लेगा, जिसके बाद कोई भी संसार का दुख, कल्पना और चिंता उसे नहीं व्यापेगी। ये जन्म केवल इसलिए मिला है कि इंसान मालिक की भक्ति करके रूह को मालिक से मिला ले, स्वयं जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए। ये दुर्लभ एवं स्वर्णिम अवसर हाथ आया है, संभव नहीं कि पुनः मिले। इसलिए महापुरुष चेतावनी देते हैं कि आए इंसान इस दुर्लभ अवसर से लाभ उठा ले। ये अवसर दुर्लभ महा नित्य पाया नहीं जाए। जो अब के चेत्यो नहीं पछतावा रह जाए। कुदरत ने ऐसा दुर्लभ अवसर प्रदान किया है कि जो सर्वदा नहीं मिल सकता। यदि इस अवसर में काम कर लिया तो काम बन जाएगा, वरना पछताना पड़ेगा। ये जो नियम बनाए गए हैं, भजन, अभ्यास, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, यदि इंसान इनका पालन नहीं करता तो लाभ से वंचित रह जाएगा। मानव तन की प्राप्ति ऊंचे भाग्यों की निशानी है तथा सत्पुरुषों का संयोग मिल जाना इससे भी ऊंचे भाग्य हैं। पुनः उनसे सत्य नाम का धन मिल जाना अत्युच्च सौभाग्य का चिन्ह है। अब गुरुमुखों को ऐसे साधन मिल गए हैं जिन पर आचरण करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं तथा मालिक से मिल सकते हैं। इसलिए गुरुमुख सत्पुरुषों के वचनों पर आचरण करते हुए और भक्ति के नियमों का पालन करते हुए अपने जन्म को सफल बना लेते हैं और जीवन का पूरा लाभ प्राप्त करते हैं। गुरुमुखों, ये जो आपको पाठ सुनाया है ये अमृत उपदेश में से है और अमृत उपदेश जो है वो श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी का एक प्रवचनों का एक खजाना है। उसमें से आपको एक पाठ सुनाया है, आगे सुनाते रहेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। परमहंसदाता दयाल जी भगवान जी की जय। घटघटवासी भगवान जी की जय। श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। श्री प्रयागधाम वासी भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।